जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। पाकिस्तान और चाइना बैक्ड एक रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक कर दिया गया है और इसे ब्लॉक किया है यूएस, यूके और फ्रांस ने। यहाँ पर इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल है और इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है। क्या है मामला, आइए समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक रेजोल्यूशन लेकर आए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टू डिक्लेयर बीएलए एंड इट्स मजीद ग्रुप एज टेरर आउटफिट, और इसे यूएनएससी की 1267 लिस्ट में इंक्लूड करने की मांग की गई, जो कि टेरर रजीम से रिलेटेड है। लेकिन जब इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया तब उसी समय यूएस, यूके और फ्रांस ने इस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया, वीटो कर दिया और ये रेजोल्यूशन गिर गया। ये बहुत बड़ा झटका था चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में अनस्टेबिलिटी है। बलूचिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान वॉज इनिशियली अ फ्री नेशन। शुरुआत में ये एक आज़ाद देश था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने चालाकी से इसे पाकिस्तान में मिलवाया। प्रिंस ऑफ कलात को उन्होंने धोखे में रखा और इलीगली एक्वायर किया ये एरिया। उसके बाद से यहाँ पर डिस्टर्बेंस बना रहा। ये मिनरल रिच रीजन है और इसका अच्छा खासा दोहन पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान में 3 और प्रोविंस है, केपीके, सिंध और पंजाब। यहाँ पर तो विकास हुआ, डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, लेकिन बलूचिस्तान में लीस्ट डेवलपमेंट किया गया। कोई डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया। स्कूलिंग, हेल्थ, कोई और वेलफेयर के प्रोग्राम्स, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब से बलूचिस्तान में एक प्रकार का अनरेस्ट है। बलूची अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते और इस प्रकार का भेदभाव होने के कारण अनरेस्ट बढ़ा और उसमें से पनपा ग्रुप बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी। सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी यहाँ एक्टिव नहीं है, यहाँ बहुत सारे इंडिपेंडेंट रेबल ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट ऑपरेट करते रहते हैं। और हाल ही के समय में इसी साल 2 बार जाफ़र एक्सप्रेस को इसने हाईजैक कर लिया था। बहुत सारे पाक सैनिक यहाँ मारे गए। और जब CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंसमेंट हुआ और जब यहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर्स, पर्सनल्स आए, यहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया, तब उन पर निशाना साधा गया, उन्हें निशाना बनाया गया। बहुत सारे चाइनीज़ इंजीनियर्स, वर्कर्स यहाँ मारे गए, उनकी जानें गई। यहाँ पर चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है और चाइना को उम्मीद है कि ग्वादर पोर्ट अच्छा खासा रेवेन्यू उन्हें कमा के देगा। हालांकि ग्वादर पोर्ट ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है बिलियंस ऑफ डॉलर, वो लगभग डूब चुके हैं। लेकिन फिर भी चाइना इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो छटपटा के रह जा रहा है। इसीलिए एक प्रयास किया गया कि जो पॉलिटिक्स के लेवल पर इंटरनेशनली डिप्लोमेसी के थ्रू कोशिश की जाए और बीएलए को टेरर लिस्ट में डाला जाए। जब भारत कोशिश करता है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के आतंकियों को टेरर लिस्ट में डालने के लिए, तब चाइना के माध्यम से वीटो करवा दिया जाता है। कहा जाता है टेक्निकल रीज़न है। यही रीज़न दिया गया यूएस, यूके और फ्रांस द्वारा। टेक्निकल रीज़न है और हमें नहीं लगता कि आपके रेजोल्यूशन में इनफ मटेरियल है जो सिद्ध करता हो कि बीएलए इज़ रियली ए थ्रेट। पाकिस्तान कहना है कि यहाँ पर बीएलए के अलावा अफ़गान तालिबान समर्थित बहुत सारे दूसरे गुट हैं, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और एफिलिएटेड ग्रुप, जिनके टेरर हाइडआउट्स बेसिकली अफ़गानिस्तान में हैं और ये मूव करते रहते हैं बिटवीन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और टेरर एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कल्चर लगभग सेम है, चाहे बलूचिस्तान में कुछ रीजन पड़ते हों या अफ़गानिस्तान में। बहुत सारे कल्चरल एफिलिएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिनकी कल्चरल एफिनिटी है, तो यहाँ पर बहुत सामान्य है कि वो एक दूसरे की बात समझेंगे, मानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर लगता है KPK रीजन, खैबर पख्तूनख्वा रीजन, यहाँ पर अफ़गान एथनिसिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान के अलावा एक और प्रोविंस जो पाकिस्तान से अलग हो सकता है आसानी से, वो है KPK, खैबर पख्तूनख्वा रीजन। यहाँ बड़ा शहर है पेशावर, तो ये भी जा सकता है। ये नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है पाकिस्तान का। तो बहुत सब्सटेंशियल नुकसान होगा पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यहाँ पर इसके अलावा बहुत नुकसान होगा चाइना को भी। एक तो चाइना ने बहुत सारे लोन दे रखे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे काम और हैं जिसमें चाइना एंगेज है, बल्कि एक तरीके से फंस गया है। चाइना को उम्मीद थी कि CPEC उसे अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ख़ास ROI उसे मिला नहीं। इसी कारण से वो अक्सर पाक ऑफिशियल्स, पाक PM, पाक आर्मी चीफ को समन करता है बीजिंग और उनसे जवाब तलब करता है। ये भी नहीं हो पाता तो फिर कोशिश करता है डिप्लोमेटिकली कि कुछ वे आउट निकले, BLA को मनाया जा सके। BLA का कहना है कि हम चाइना को एक एक्सपेंशनिस्ट पावर की तरह देखते हैं, जो कि इलीगली बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको हथियाना चाहता है और उस पर आँख गड़ाए बैठा है। जब अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में आए तब पाकिस्तान में लोग बहुत खुश हुए, पाकिस्तान लीडर्स बहुत खुश हुए। ISI के चीफ वहाँ पहुँचे, उन्हें लगा कि वो बातचीत करके अपने इस्तेमाल के लिए अफ़गान तालिबान को मोल्ड कर लेंगे, मना लेंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, अफ़गान तालिबान उनकी बात नहीं मान रहे हैं, इनका इस्तेमाल तो हम कश्मीर की तरफ नहीं कर सकते ताकि यहाँ पर इंसर्जेंसी बढ़ा सके, मिलिटेंसी बढ़ा सके, और अफ़गान तालिबान का सब कोई मूड नहीं है टू कंट्रीब्यूट इन फर्दर इंसर्जेंसी इन कश्मीर। उसके बाद से एक प्रकार का रिफ्ट क्रिएट हुआ बिटवीन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान। उसके बाद से संबंध बिगड़े और बीच में एयर स्ट्राइक भी की थी पाकिस्तान ने इनसाइड अफ़गानिस्तान। उसके बाद संबंध और ज़्यादा ख़राब होते रहे। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में पब्लिक सेंटिमेंट हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा है पब्लिक सेंटिमेंट। तो इट इज़ लेस लाइकली कि यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ क्रेडिबल ग्राउंड मिलता। रही बात चाइना की, तो चाइना यहाँ पर अपना ग्राउंड लूज़ कर रहा है, उसे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। हालांकि वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान से बातचीत हो जाए, तरीका कुछ निकले, वे आउट निकले, ताकि यहाँ पर जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाए और उसके पर्सनल्स, वर्कर्स, इंजीनियर्स सेफ रहें। अदरवाइज़ लोग यहाँ पर डर रहे हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ के वापस लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान की चिंता है, जान की फ़िक्र है। और यहाँ पर पाक आर्मी फेल रही है टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ वर्कर्स, इंजीनियर्स, पर्सनल। उसके बाद से ये इवेंट ऑफ डेवलपमेंट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब ये चल रहा था और लगभग इंडिया और पाकिस्तान नेक टू नेक थे, दोनों में लगभग युद्ध चल ही रहा था, उसी समय बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और कहा कि न्यू दिल्ली में हमें एम्बेसी खोलने की परमिशन दी जाए और इवन हमें मान्यता दे, हमें रिकग्नाइज करे। बैकडोर से ही सही, लेकिन भारत BLA और एफिलेटेड ग्रुप को सपोर्ट करता रहा है और अभी भी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि देर सवेर ऐसा समय जरूर आएगा जब डिसइंटीग्रेशन होगा पाकिस्तान का फिर से और बलूचिस्तान सेपरेट होगा। और ऐसा होना पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस का एक सूचक होगा। उसके बाद से फ्रेजिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी और तब हो सकता है पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे इसको पाकिस्तान टैकल करता है। हाल फिलहाल तो पाकिस्तान और चाइना का ये जॉइंट रेजोल्यूशन फेल हो गया इन UNSC फ्लोर और उन्हें मुँह की खानी पड़ी है, इसीलिए ये अभी चिड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या ये वे आउट निकालते हैं, क्या दोबारा से कोशिश करेंगे या फिर इस प्लान को ड्रॉप कर देंगे अभी के लिए। कुछ अपडेट होता है, कोई डेवलपमेंट होता है इम्पॉर्टेंट, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड
वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग फर्दर एनलाइटन हो सके। टिल देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड कीजिए, फैलाइए ताकि लोग एजुकेट हो सके, जान सकें साउथ एशिया में क्या हो रहा है और साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स किस प्रकार से बदल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। जय हिंद, जय भारत।